हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो जो है वो है एक्चुअली एक रिएक्शन, या आप कह सकते हैं रिएक्शन कह लें, या आप इसको एक ऑब्जर्वेशन कह लें। सोशल मीडिया के ऊपर आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें हमारे बड़े प्यारे भाई हैं डॉक्टर आफान, वो लोगों को बता रहे हैं कि बिरयानी जो है वो एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिसको हम अपने ऊपर ही चलाते हैं और ये पाकिस्तानियों की बड़ी फेवरेट गिजा है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च की तो मुझे पता ये चला कि डॉक्टर साहब के जो नंबर्स हैं ना वो कुछ ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो बिरयानी में कहा कि 1000 कैलोरीज होती हैं वो ट्रू नहीं है। डिपेंड करता है कि कितने साइज की बिरयानी है, लेकिन एक एवरेज साइज बिरयानी जो होती है वो 400 से 500 कैलोरीज उसके अंदर होती हैं। लेकिन अब पता नहीं डॉक्टर साहब पता नहीं किथों लेके आए ने प्लेट एडी वड्डी जिहदे विच 1000 कैलोरीज हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इशू ये नहीं है कि उसके अंदर 500 ग्राम है या 1000 हैं। इससे पहले भी मैंने इनकी एक वीडियो देखी जिसमें इन्होंने समोसे के बारे में डिस्कस किया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं माशरे के अंदर जिनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। बीइंग ए डॉक्टर अगर वो ऐसा कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। समोसे के बारे में जो उनकी राय थी उससे भी किसी हद तक डिसएग्री किया जा सकता है, क्योंकि 500 कैलोरीज का समोसा, आई मीन इट्स हार्ड टू फाइंड बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द साइज। अगेन, एक नॉर्मल छोटे साइज का जो होता है वो 70-80 कैलोरी से स्टार्ट होता है, 150 ज्यादा से ज्यादा 250 कैलोरीज तक जा सकता है। लेकिन उससे भी हटके इशू ये है कि इंसान को खाना क्या चाहिए और किस तरह खाना चाहिए, रादर देन कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करें और उनको कहें कि आप ये ना खाओ वो ना खाओ। आप उनको पहले नंबर पे एजुकेट करो कि खाने की हैबिट्स कैसे होनी चाहिए, खाने का तरीका क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बिरयानी है। अब बिरयानी बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि बिरयानी के अंदर गलत क्या है। पहले तो सवाल मेरा ये है, बिरयानी के अंदर होता क्या क्या है। बिरयानी के अंदर प्याज डलता है, सेहत के लिए मुफीद है। बिरयानी के अंदर टमाटर डलते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह बना रहे हो, सेहत के लिए मुफीद है। बिरयानी के अंदर जनाब डलता है आपका अदरक और लहसुन डलता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बिरयानी के अंदर आप चिकन डालते हो या बीफ डालते हो या मटन डालते हो, प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन है, जिस्म को प्रोटीन की बहुत जरूरत है। उसके बाद उसके अंदर आप डालते हो चावल, ठीक है। चावल जो है कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूट्रिशंस है उसके अंदर, वो भी इंसान के जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे मेरे भाई ये बताएं कि सारी चीजें जो बिरयानी के अंदर पाई जा रही हैं वो इंसानी जिस्म की जरूरत है, ठीक है। तो फिर आप उसको एटम बम कैसे बना रहे हो, ठीक है। आप एक्चुअली चीजों को मिसलीड कर रहे हो, आप चीजों को डिफाइन नहीं कर पा रहे, लोगों को ये मैसेज कन्वे कर रहे हो कि आप बिरयानी खाना छोड़ दो। नहीं भाई, बिरयानी खाना क्यों छोड़ दें लोग, बिरयानी को खाने का तरीका बताएं। अब मैं बताता हूं कि वो तरीका क्या है। बेसिकली चले हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए डॉक्टर साहब की बात के एक प्लेट के अंदर 1000 कैलोरीज है, हालांकि वो होती नहीं है, 1000 कैलोरीज की प्लेट है। अब उस प्लेट के कर दें आप हिस्से 4, ठीक है। उस चौथे 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो इंसानी जिस्म की जरूरत है, एक साथ में बोटी का पीस, ठीक है, जो चिकन का या बीफ का, एक चिकन का पीस और इतने से चावल आपकी एक वक्त की जरूरत है। आप लोगों को ये एजुकेट करें कि आपने अगर बिरयानी खानी है 100 बिस्मिल्लाह आप खाएं। आप लोगों के कारोबार क्यों बंद करवाने लगे हो? बहुत सारे गरीब लोग इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। आप जैसे या मेरे जैसे लोग तो प्रिविलेज क्लास होते हैं ना, हमें तो चले 5 स्टार होटल में भी जाके खाना हो तो हम खा लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। एक गरीब बंदा जो 20,000 30,000 कमा रहा है, ठीक है, वो अब बेचारा किधर जाएगा? अगर वो चावल बिरयानी भी नहीं खाएगा तो वो किधर जाएगा? मुझे ये बताएं ना आप मैसेज तो बड़ा खूबसूरत कन्वे कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के हालात तो देखें पहले, उसके मुताबिक ही बात की जा सकती है ना। यहां पे आपका ये बनता है कि आप लोगों को एजुकेट करें कि भाई अपना पोर्शन कम कर दो बिरयानी का।
रादर देन अपने पैसे भी बचाओ, ठीक है, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। रादर देन कि आप पूरी प्लेट लेते हो, लेट से एक पूरी प्लेट है जनाब 300 रुपए की बिरयानी की प्लेट आती है, आप उस बंदे से रिक्वेस्ट कर लो भाई मुझे आधी प्लेट ला दे या आधी प्लेट दे दे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक नहीं होगा। होता क्या है, जब एक हिस्सा जो जरूरत का है वो आप खा लेते हो और उसके बाद हम प्लेट के दूसरे 3 हिस्से भी खा जाते हैं और यहीं पे बात खत्म नहीं होती, हम बिरयानी की दूसरी प्लेट भी भर के ले आते हैं, ठीक है, बात यहां तक चली जाती है। अब जो एक्स्ट्रा हमने बिरयानी या चावल खाए हैं वो हमारे जिस्म के अंदर जाके फैट बना देते हैं। फैट जो है वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, वेट बढ़ेगा। तो जब आप किसी भी चीज की मिकदार जरूरत से ज्यादा लेंगे, ठीक है, तो वो आपके जिस्म के लिए खतरनाक हो जाएगी। डॉक्टर साहब को ये एक खुराक मुझे बता दें जो बड़ी बेहतरीन किस्म की हो और मुझे ये भी बता दें कि क्या उसकी एक्सेस क्वांटिटी लेना सेहत के लिए अच्छा होगा। तो उनका जवाब यही होगा कि नहीं, किसी भी चीज की मिकदार एक खास हद से ज्यादा लेना जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। तो समझ ये आई हमें इस चीज से सारी बहस से कि रादर देन कि हम लोगों को चीजें खाने से रोकें, हम उन्हें खाने का तरीका बताएं। जो चीजें गलत हैं, ठीक है, समोसा मुझे समझ आता है कि गंदे तेल के अंदर तला जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं जहां पे रेगुलरली तेल बदला जाता है, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल एक जगह को जानता हूं, मैंने वहां से समोसे खुद भी खाए, पाकिस्तान में गया और मैं देखता था कि वो रेगुलरली हर रोज तेल बदलते थे एक खास टाइम के बाद। क्योंकि मैं फूड के बिजनेस के साथ रहा हूं, मैंने 12-13 साल बिजनेस किया है, मुझे पता है कि एक कुकिंग ऑयल जो होता है कितनी देर चलता है, ठीक है। और फिर मैंने उन लोगों को कुकिंग ऑयल डालते हुए भी देखा कि वो कौन सी कंपनी का कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप अगर बाहर से खा रहे हो तो कहां से खा रहे हो। ये बात सही है कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जो बेचने वाले होंगे वो गंदे तेल के अंदर ही, और तेल की क्वालिटी भी बड़ी बुरी होगी। तो इस वजह से इस तरह का जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। आप उसकी जगह पे कुछ सेब खा लें, कोई केला खा लें, कोई फ्रूट खा लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। आई टोटली एग्री इस हद तक। लेकिन बिरयानी पे जो बात आ रही है, पिज्जा की बात की, पिज्जा भी मेरे ख्याल में अगर आप उसकी क्वांटिटी कंट्रोल रखते हैं, ठीक है, और वैसे भी कंट्रोल ही होती है। आप जब मिडिल क्लास बंदे की बात करते हैं ना, तो मिडिल क्लास घरों के अंदर 1 या 2 पिज्जा आता, पूरी फैमिली बेचारी मिलके खाती है, ठीक है, कुछ 10-12 पीस कर लेते हैं उस पिज्जे के और सारी फैमिली एक पीस आता है लोगों को, तो उसने क्या खतरनाक होना। तो हाँ, बात फिर वो इधर ही आ गई ना कि एक्सेसिव, अगर आप अकेले एक लार्ज साइज पिज्जा खाओगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो वो तो मैंने पहले कह दिया कि कोई भी चीज अगर क्वांटिटी में ज्यादा होगी तो नुकसानदेह होगी। तो अगर आप पिज्जे का 1 स्लाइस 2 स्लाइस खा लेते हैं एक टाइम के ऊपर, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग इशू, एज लॉन्ग एज कि वो अच्छी जगह पे बना हुआ है, मटेरियल ठीक उन्होंने यूज किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब ये चीजों को जरा मिसलीड ना करें, लोगों को क्लियर कट बात बताएं कि अपने खाने को कंट्रोल करें, उसकी क्वांटिटी कंट्रोल करें। खाने को आप रादर देन 3 दफा खाते हैं, दिन में 6 दफा कर लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। रोटी जहां पे आप 2 रोटियां खाते हो, 3 खाते हो, उसको आधी कर लें। 3 खाते हो 1.5 कर लें, 2 खाते हो 1 कर लें। आपका वेट भी कम होगा, आपकी बॉडी के लिए भी बेहतर होगा। तो अपने खाने के अंदर सैलेड ऐड करें, थोड़ा दही ले लें। मुझे पता है अगर आप बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट पे जाए ना, तो पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो तो बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर सकते हेल्दी डाइट जो होती है, जिसे हम हेल्दी डाइट कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो एक हांडी पकती है और सारे टब्बर ने वही खानी होती है, उसके साथ चावल पके हुए हैं, रोटियां पकी हुई हैं। अब ये वहां पे तो नहीं होता कि आप एक पूरा चिकन का पीस लेके उसको रोस्ट करोगे, ठीक है, और उसके साथ जनाब आप सैलड बना के वो खाओगे। जी मैं लीन मीट खा रहा हूँ, प्रोटीन ले रहा हूँ, बस कार्ब्स मैंने कट की हुई है, मैं वेट कम कर रहा हूँ। तो भाई आपका तो चिकन का 1 पीस 2 बंदे खा जाएंगे, बाकी 6 घर के बंदे या 8 बंदे क्या खाएंगे? उसके लिए तो आपको 4 चिकन के पीस लेके आओगे तो आपके एक वक्त का खाना पूरा होगा ना, तो वो किधर से को लेके आएगा? तो बात यह है कि वही हंडिया पकनी होती है मिडिल क्लास घरों के अंदर। आप इनको ये समझाएं कि आप थोड़ा सा सालन लें, ठीक है, सालन की क्वांटिटी ज्यादा कर लें, एज लॉन्ग एज अच्छी तेल में पका हुआ घर का खाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सालन की क्वांटिटी थोड़ी अगर बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा लें, रोटी कम कर दें, चावल कम कर दें, सैलड, खीरा, टमाटर, प्याज, रायता शायता ये इंक्रीज कर लें। बेसिकली अपने पेट की भूख ही कम करनी होती है ना। और दूसरा वैसे भी सुन्नत नबवी है कि अपने पेट के अंदर भूख छोड़ के खाना खाएं।
اگر ہم یہ والا فارمولا اپنا لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. باقی میں کوئی بریانی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا, لیکن میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو کلیئرٹی ملے رادر دین کہ لوگ ایک چیز کو سن کے اور اسے دل برداشتہ ہو جائے کہ یار اب میں یہ بھی نہیں کھاؤں گا تو میں کیا کھاؤں گا. اپنے کھانے کو ہیلدی رکھیں, باہر کے گندے فوڈ سے, گندی چیزوں سے اجتناب کریں. باہر میں جو یہ شوارمے, چکن ٹکیاں اور یہ وہ, ادھر بھی پھر ایک اور بحث ادھر چلی جائے گی. غریب بندہ 15 روپے میں سموسہ کھا کے پیٹ بھر لیتا ہے, روٹی کدھر کھانا جائے 100-200 کی 300 کی. بہرحال یہ بحث تو پھر نہ ختم ہونے والی ہے, پھر اس کے اوپر تو پھر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. لیکن بیان یہی ہے, ہم بریانی پہ ہیں, بریانی پہ رہتے ہیں. سموسے کو ہم نے آلریڈی کہہ دیا کہ وہ تیل وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے, ادروائز اگر صحیح طریقے سے بنا ہو تو تیل صاف ہو تو میرا حال ہے کھایا جا ہی سکتا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب نے ایک ایگزامپل دی تھی ایئر فرائر کی, تو ان کو بتاتا چلوں ہر بندہ 40-50 ہزار روپے کا ایئر فرائر تو نہیں خرید سکتا کہ اس میں اندر سموسے بنا کے وہ ہیلدی سموسے کھائے. اور دوسرا ایک اور چیز انکریز کرتا جاؤں ڈاکٹر صاحب کی انفارمیشن کے لیے. لوگ یہی سمجھیں گے میں شاید ڈاکٹر صاحب کو کریٹیسائز کر رہا ہوں. میں کریٹیسائز نہیں کر رہا, میں ایڈیشن ٹو ویلیو ہوتا ہے نا, ان کی جو ویڈیوز کے اندر ایڈ کر رہا ہوں چیز کو, کہ ایئر فرائر جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہیلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا نئی ریسرچ پڑھ کے دیکھیں ذرا جو ہوئی ہیں ایئر فرائرز کے اوپر, کہ جہاں پہ تیل میں تلی چیزیں خطرناک ہیں وہاں پہ ایئر فرائر کے اندر بنی ہوئی چیزیں بھی خطرناک ہی ہیں. دونوں چیزوں کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں, کچھ پلس پوائنٹ کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایئر فرائر میں سے جو نکل آئی ہے جناب وہ اب نعوذ باللہ کو منو سلوا بن گیا کہ اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہونا. بٹ اینی ہو, آج کی ویڈیو کو ادھر ہی کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. بریانی کے لورز کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اینی ہو جی, اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے آپ کو. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.